हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं आपका होस्ट अंकुर कुमार चैन आज आपको लेके आऊँ आपके अपने यूट्यूब चैनल वेब कोडिंग दनपुर में। जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आज हम किस टॉपिक पे बात करेंगे और क्या हम आज करने वाले हैं। तो जैसा कि मैंने कुछ मॉड्यूल के बारे में हमने पहले इस इन ट्यूटोरियल में बात करी है, आज हम उसका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेंगे जिसमें कि हम एक नोड सर्वर क्रिएट करेंगे विद द हेल्प ऑफ एचटीटीपी मॉड्यूल। इससे पहले वाली वीडियो मैंने आपको एचटीटीपी मॉड्यूल क्या होता है, उसके क्लाइंट सर्वर मॉडल के रिलेशन के बारे में आपको मैंने बताया था। तो चलिए आज हम क्या करते हैं, एचटीटीपी के कैसे नोड जेएस में सर्वर को बिल्ड करेंगे वो हम देखने वाले हैं। तो जिस किसी ने मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ बेल आइकन पर क्लिक करके मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन ऑल कर लीजिए। जब भी कोई नई वीडियो होगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, जिसमें हम देखने वाले हैं कि आज हम एक नोड जेएस सर्वर कैसे क्रिएट करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले नोड जेएस क्रिएट करने के लिए सर्वर पे हमें पहले एचटीटीपी मॉड्यूल की जरूरत होगी। थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एचटीटीपी मॉड्यूल क्या होता है, उसमें क्या वो क्लाइंट सर्वर में कैसे काम करता है। तो एक एचटीटीपी मॉड्यूल क्या होता है, एक तरह का हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है जो कि एक फिक्स फॉर्मेट डिफाइन करता है, जो कि क्लाइंट और सर्वर के बीच में डेटा ट्रांसफर जो होगा वो एक पर्टिकुलर पैटर्न में होगा जिससे हैंडल करता है एचटीटीपी मॉड्यूल। ठीक है। तो क्लाइंट जैसा कि रिक्वेस्ट करेगा और सर्वर जो भी रिस्पॉन्स करेगा वो एक फिक्स फॉर्मेट डिफाइन किया गया है एचटीटीपी मॉड्यूल के हेल्प से। तो कैसे दोनों बात करेंगे, कैसे दोनों का ट्रांसफर होगा डेटा का, कैसे रिक्वेस्ट प्रोसेस होगी और कैसे भेजी जाएगी, ये तब जो चीज़ें हैं ये हैंडल करता है एचटीटीपी मॉड्यूल हमारी नोड जेएस में। ठीक है। आज हम देखने वाले हैं कि सर्वर हम कैसे क्रिएट करता है। तो चलिए क्रिएट करता है सर्वर को। तो सर्वर क्रिएट करने के लिए पहले हमें एचटीटीपी मॉड्यूल को अपने इस पेज पे करना पड़ेगा। अब रिक्वायर मॉड्यूल हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है। तो मैंने ऑलरेडी इस फाइल का नाम सर्वर डॉट जेएस दिया हुआ है। तो चलिए इंपोर्ट करते हैं पहले एचटीटीपी मॉड्यूल को। तो मैं लिखूंगा कॉन्स्टेंट HTTP इज इक्वल टू रिक्वायर, क्योंकि मुझे मॉड्यूल की जरूरत है तो मैं क्या करूँगा यहाँ मैं HTTP आप करोगे तो HTTP आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। ये आपका HTTP मॉड्यूल आपने इंपोर्ट कर दिया। ठीक है। अब क्या करता हूँ मैं HTTP डॉट हम क्या करेंगे क्रिएट सर्वर। ये देखिए आप जैसे आपने सी करा तो क्रिएट सर्वर आपको देखने को मिला और ये क्या करता है कि नया इंस्टेंस क्रिएट करता सर्वर का। ठीक है। उसके अंदर कुछ रिक्वेस्ट और यहाँ देख सकते हैं आप रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स के दो पैरामीटर होते हैं जो कि हमारा ये सर्वर लेता है। ठीक है। तो मैं क्लिक करूंगा क्रिएट सर्वर पे और इसके अंदर हमारे पास दो पैरामीटर आते हैं। जैसे मैंने टाइप किया देखो रिक्वेस्ट लिस्टनर में आपकी HTTP रिस्पॉन्स होगी और इसमें रिक्वेस्ट होगी। रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स आपके दो ऑब्जेक्ट होंगे इसमें। ठीक है। तो रिक्वेस्ट एक फंक्शन और रिस्पॉन्स। ठीक है। और इसे एक कॉलबैक फंक्शन इसमें अटैच वो होगा। ठीक है। तो इसमें क्या, तो ये तो हमारा हो गया एक कॉलबैक फंक्शन इसके अंदर अटैच होगा। ठीक है। तो उसमें क्या करेंगे, तो रिस्पॉन्स डॉट अगर मैं ये सर्वर जब मैं क्रिएट करना चाहता हूँ और कुछ मुझे अगर रिस्पॉन्स भेजना है क्लाइंट चार्ट पे तो मैं कुछ लिख के भेजूंगा, मतलब कुछ तो मैं क्या भेजूंगा रिस्पॉन्स मेथड के हेल्प से डॉट एंड इसमें एक फंक्शन होता है। ठीक है। अदर राइटेबल आप यहाँ देख सकते हैं कि कॉलिंग राइटेबल एंड दिस इज टू बी राइटेबल विथ प्रीम। ठीक है। नो मोर डेटा को भी मतलब मैं और कुछ नहीं लिखना चाहता, सिर्फ इस मैसेज से ये मैसेज मैं अपने क्लाइंट को भेजना चाहता हूँ। जब भी सर्वर रन होगा तो ये मैसेज आपको दिखाई देगा। ठीक है। तो मैं लिखूंगा मैसेज फ्रॉम HTTP सर्वर। ठीक है। मैसेज फ्रॉम HTTP सर्वर कुछ भी मैंने लिख दिया समझाने के लिए जस्ट आपको। ठीक है। तो ये क्या हुआ, अभी हमारा सर्वर क्रिएट हुआ, अभी हमने स्टार्ट नहीं किया, अभी हमारा सर्वर रन हुआ, सिर्फ एक इंस्टेंस क्रिएट करा और मैं क्या करूँगा इस इंस्टेंस को एक वेरिएबल में असाइन करूँगा। उसका नाम दे दूंगा सर्वर इज इक्वल टू HTTP सर्वर। ठीक है। ये मेरा एक वेरिएबल तैयार हो गया। ठीक है। डिक्लेयर कर दी मैंने वेरिएबल। अब इस सर्वर अब सर्वर किसी ना किसी पोर्ट पे चलता है, ये आपको अच्छी तरह से पता है। नेटवर्किंग में हम सर्वर या जो क्लाइंट होता है उनके अपने खुद के पोर्ट होते हैं। तो हम इस सर्वर को जो हमने इंस्टेंस क्रिएट करा अब हम इसे किसी एक पोर्ट पे चलाना चाहते हैं, तो वो पोर्ट कुछ भी हो सकता है। ठीक है। तो आप चाहे तो कांस्टेंट पोर्ट दे सकते हो, तो मैं एक रैंडम पोर्ट दे सकते हैं। तो बेसिकली तो सर्वर डॉट लिसन मतलब सर्वर डॉट लिसन का मतलब ये है कि सर्वर को जब कोई रिक्वेस्ट भेजूंगा तो सर्वर किस पोर्ट पे रिक्वेस्ट मेरी एक्सेप्ट करेगा।
ठीक है, या आप ये कह सकते हो कि वो सर्वर किस पोर्ट पर रनेबल होगा। ठीक है, तो यार लिसन एक मेथड है और इसके अंदर आपको एक पोर्ट आपको देना होगा। ठीक है, तो आप इसमें ये दो मेथड लेता है, एक होता है पोर्ट नंबर और एक होता है आपका कॉल बैक फंक्शन। ठीक है, कॉल बैक फंक्शन जब ये हमारा सर्वर रन होगा तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या मैसेज ये डिस्प्ले करेगा जब ये हमारा सर्वर रनेबल स्टेज में हो जाएगा। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं तो सर्वर डॉट लिसन में, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ बैक टिक से ऑफ सर्वर इज मैसेज दूंगा, सर्वर इज रनिंग एट पोर्ट नंबर $, और मैं अभी पोर्ट नंबर नहीं तो पोर्ट नंबर ले लेते हैं, कांस्टेंट पोर्ट नंबर इज इक्वल टू 3000। ठीक है, और ये सेव करता है, तो ये पोर्ट नंबर को मैं कॉपी करके इसे या 3000 में पेस्ट ऑन कर दूंगा और ये पोर्ट नंबर में पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, तो ये मैसेज मुझे दिखेगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं, तो ये क्या हुआ, दिस इज अ पोर्ट ऑन वेयर सर्वर इज रनिंग। ठीक है, ये पोर्ट नंबर है जिस पर सर्वर रन करेगा। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या किया, हमने एक इंस्टेंस क्रिएट करा क्रिएट सर्वर के हेल्प से HTTP में, और उसे सर्वर का एक वेरिएबल असाइन किया, फिर हमने एक लिसन मेथड कॉल किया सर्वर पे जो कि हमारा पोर्ट नंबर लेगा और एक कॉल बैक फंक्शन लेगा। तो अब हम चलिए इस प्रोजेक्ट इसको रन करते हैं इस फाइल को। ठीक है, फिर देखेंगे हमें क्या मिलेगा। तो मैं क्या करूँगा, CLS और मैं रहूँगा नोड सर्वर डॉट JS। जैसे मैं एंटरप्राइज करूंगा आप देख सकते हो कि सर्वर इज रनिंग एट पोर्ट नंबर 3000। ठीक है, तो चलिए चेक करता हूँ। तो मैं अपने ब्राउजर पर आएगा, मैं सर्वर पे चेक करूंगा 3000। ठीक है, तो मैं एंटर करूंगा 3000, तो आप देख सकते हैं मैसेज फ्रॉम HTTP सर्वर। ठीक है, तो आपको और चीज़ आपको नेटवर्क पे भी मैं दिखा दूंगा। तो जैसे रिलोड करूंगा तो आप देख सकते हैं लोकल होस्ट पे आपको सर्वर देखने को मिला है। ठीक है, और सर्वर से रिक्वेस्ट आई है और ये रिक्वेस्ट URL है HTTP। ये देखिए HTTP मॉड्यूल की हेल्प से हमने क्रिएट सर्वर किया, तो ये इसे भी HTTP प्रोटोकॉल की बात माननी पड़ेगी और उसके हिसाब से ही उसे रिक्वेस्ट पेस्ट ऑन करनी। तो ये देखिए गेट रिक्वेस्ट है। ठीक है, और इसमें कनेक्शन और ये सब आपका दिया हुआ है। रिस्पॉन्स में आपको क्या मिला है, आप रिस्पॉन्स में आप देख सकते हैं मैसेज फ्रॉम HTTP सर्वर जो कि हमने वहाँ से भेजा था। ठीक है, तो ये आपको देखने को मिला है। ठीक है, ये HTTP सर्वर किस पे है, ये रिक्वेस्ट गई, ये रिक्वेस्ट URL 3000 पे गई, गेट रिक्वेस्ट है और इसके बेहाफ पे से आपको ये मैसेज देखने को मिला। अब इसमें एक चीज़ और है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया इसमें क्या होता है, आप चाहो तो इसमें स्टेटस कोड और कंटेंट टाइप भी आप यूज़ कर सकते हो। वो कैसे यूज़ करेंगे, तो मैं रिस्पॉन्स में या भेजना चाहता हूँ राइट हेड, तो राइट हेड मैं लूँगा। तो राइट हेड आप यहाँ देख सकते हो, पेंडर रिस्पॉन्स हेडर टू द रिक्वेस्ट, मतलब कि एक तरह का स्टेटस कोड है जो कि सर्वर जो है क्लाइंट को भेजेगा जब भी कोई रिक्वेस्ट उसे मिलेगी। तो राइट हेड में मैं पास ऑन करूंगा 200, जो कि बताता है कि जो कंटेंट जो कि हमारी रिक्वेस्ट है वो अच्छी तरह सक्सेसफुली फुलफिल हुई है। ठीक है, इसके अंदर एक कंटेंट टाइप होता है जो कि बताता है कि हमारा जो कंटेंट आपका वो होगा वो किस टाइप का होगा। तो इस कंटेंट टाइप में मैं क्या करूँगा, टेक्स्ट प्लस प्लेन ले लूँगा। ठीक है, तो ये टेक्स्ट कंटेंट टाइप में टेक्स्ट और प्लेन ले लूँगा। ठीक है, और इसे सेव करूँगा। अब सेव करता हूँ, देखते हैं हमें क्या मिलता है। तो मैं रीस्टार्ट कर लेता हूँ सर्वर को, क्लिक करके नोड सर्वर डॉट JS। जैसे एंटरप्राइज करूँगा तो सर्वर 3000 पर रन कर रहा है, देखोगे कोई इशू नहीं है। तो लेकिन एक चीज़ आपको नहीं देखने को मिलेगी, जब आप लोकल होस्ट पर जाओगे तो आप यहाँ देख सकते हो कंटेंट आपका टेक्स्ट और प्लेन आ रहा है। हालांकि लिखने की जरूरत नहीं है, अगर ये कोई जरूरी नहीं कि आपको कंटेंट टाइप देना ही पड़े, ये ब्राउजर अपने हिसाब से अपने कोरेस्पॉन्डिंग वो मतलब सर्वर अपने हिसाब से वो कंटेंट टाइप भेज देगा। उसमें आपको इंडिविजुअली देने की कोई जरूरत नहीं। मैंने जस्ट आपको बताने के लिए करा कि कंटेंट टाइप आप कैसे भेज सकते हो। अगर आप की रिक्वायरमेंट है कि आप चाहते हो कि कंटेंट टाइप में हम भेजें तो आप ऐसे भेज सकते हो। देखो कंटेंट टाइप और इसका जो स्टेटस कोड है 200 है, ये देखिए स्टेटस कोड 200 है। ठीक है, अब मैं जस्ट आपको बताने के लिए कि स्टेटस कोड यही है, तो मैं मान लीजिए मैंने भेजा 404। ठीक है, मैं जस्ट आपको दिखाने के लिए कि स्टेटस कोड कैसे काम करता है मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अलग अलग स्टेटस कोड हम कैसे भेज सकते हैं। ठीक है, जो रिलोड करूंगा तो देखिए आपको लोकल होस्ट पे आप यहाँ देखिए 404 आपको देखने को मिला। ठीक है, तो ऐसे आप स्टेटस कोड सर्वर के थ्रू भेज सकते हैं। तो ये
तो हम वापस इसे 200 पे कर देता, सेव करके दोबारा हमें सर्वर को रिस्टार्ट करना पड़ेगा दोबारा। तो ये देखिए आपका वापस 200 स्टेटस कोड आ गया। तो इस तरह से आपने देखा कि कैसे हमने कि इसमें देखिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि हम कैसे हमने इसमें क्या क्या किया। तो पहले हमने एक HTTP मॉड्यूल इंपोर्ट किया रिक्वायर मेथड मॉड्यूल की हेल्प पे, ठीक है। उसके बाद हमने एक HTTP डॉट क्रिएट सर्वर का एक इंस्टेंस क्रिएट किया जिसमें रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स मेथड होते हैं, और सर्वर वेरिएबल में उसे असाइन किया। फिर हमने एक पोर्ट नंबर पास ऑन किया 3000। पोर्ट नंबर आप कुछ भी ले सकते हैं, ये मैंडेटरी नहीं है कि आप 3000 ही ले, आप चाहो तो 5000 भी ले सकते हो, ये आपके ऊपर है कि आप क्या लेने चाह रहे हो उसमें। और क्या मैंने सर्वर डॉट सिलेक्शन मतलब सर्वर की स्पोर्ट पे हमारी बात सुनेगा, एक क्लाइंट की जो रिक्वेस्ट आएगी उस पर सुनेगा, और जो पोर्ट नंबर साथ ही एक कॉल बैक फंक्शन जो बताएगा कि सर्वर जो है रनिंग है पोर्ट नंबर पे। तो जैसे ही हमने टाइप किया था नीचे नोट पे, तो आप देख सकते हैं कि हमें मैसेज मिला था सर्वर इज रनिंग है पोर्ट नंबर 3000। तो ये आपका सर्वर एक रनेबल स्टेट में है, ये आप रिलोड करोगे तो ये आपको सर्वर आपका रन हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आपने देखा कि कैसे हम HTTP मॉड्यूल की हेल्प से हम नोट सर्वर क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो प्लीज मेरे कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए, और मैं आपकी क्वेरी का जरूर सॉल्यूशन करूंगा। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिएगा। और अगर आपके किसी टॉपिक पे रिलेटेड कोई कमेंट है तो मुझे बताइए, या कोई इशू है जिसमें आप फंस गए हो तो मैं आपकी हेल्प जरूर करूंगा। तो अगर आपको वीडियो मेरी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।